Hello students, welcome to all of you in your maths class. So let's do a quick recap कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में क्या क्या पढ़ा था। हमने लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे और पॉइंट को पढ़ा था। अ पॉइंट हैज़ नो साइज और शेप, जस्ट पोजिशन। ठीक है। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ नो बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन which has two endpoints or ray. A ray is a portion of a line which has one endpoint and in one direction वो extend होता है endlessly। तो हम कैसे शो करते हैं, यहाँ पिक्चर में आपको बहुत ही क्लियर दिख गया है। लाइन को हम एरो से शो करते हैं दोनों डायरेक्शन में, लाइन सेगमेंट को प्लेन लाइन से और रे को एक साइड प्लेन लाइन और सेकंड साइड एरो का निशान होता है। ओके, सो फर्स्ट वी टेक लाइन। व्हाट इज लाइन? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड लाइन। लाइन कभी भी फिनिश नहीं होती है। हम लाइन को नेम देंगे ए बी। हम ए बी को बी ए से भी शो कर सकते हैं और लाइन के ऊपर हम ये सिंबल बनाते हैं जिससे ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन ए बी और बी ए बोथ आर करेक्ट। अब आते हैं हम रे पे। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। रे का एक पॉइंट फिक्स होता है और एक पॉइंट वो एंडलेस डायरेक्शन में चलता जाता है। तो रे को हम हमेशा ए बी से डिनोट करते हैं। हम कभी भी उसे बी ए उल्टा नहीं लिखेंगे। ए बी लिखने के बाद हम उसके ऊपर एरो बनाते हैं जिसके वन साइड एरो का निशान होता है। एंड लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, हम उसे मेज़र कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, उसे हम ए बी से शो करते हैं। हम ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं और ए बी और बी ए के ऊपर लाइन सेगमेंट के लाइन को ड्रॉ करते हैं। इस तरह हम इसे डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। ये लाइन सेगमेंट को शो करता है। ठीक है। अब हम लाइन सेगमेंट को मेज़र कैसे करते हैं, कैसे नापते हैं, ये हमने किया था। हम स्केल से लाइन सेगमेंट को मेज़र करते हैं और अपने कॉपी में उतने मेज़र की लाइन को ड्रॉ करते हैं। जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम उसे नेम देते हैं पी क्यू ए बी आर एस। कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में आप नेम दोगे। हम फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे नेम देंगे। हम लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं भी किसी भी पॉइंट को नेम नहीं देते हैं। ठीक है। हमने और क्या किया था? हमने अब लाइन, रे और सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट को कैसे शो करते हैं ये हमें पता होना चाहिए और हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लाइन सेगमेंट में 2 एंड्स पॉइंट होते हैं, रे में 1 एंड पॉइंट और लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट हम कैसे काउंट करते हैं? किसी फिगर में हम लाइन सेगमेंट को कैसे काउंट करते हैं? 2 पॉइंट्स मीट होते हैं तो हमें लाइन सेगमेंट मिलता है। तो हम इस फिगर के लाइन सेगमेंट को अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और हम उनके नेम लिखेंगे ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ई कॉमा ई एफ कॉमा एफ ए कॉमा बी ई। लाइन सेगमेंट के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम हमेशा नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट भी लिखेंगे और सारे लाइन सेगमेंट के नेम को भी लिखेंगे कि कौन कौन से लाइन सेगमेंट उस फिगर में हैं। तब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ओके, तो ये हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। नाउ टुडे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेट लाइन्स। अ स्ट्रेट लाइन इज इसेंशियली जस्ट अ लाइन विथ नो कर्व्स। जिसमें कोई भी कर्व नहीं होता है वो लाइन स्ट्रेट लाइन होती है। जब हम हमेशा लाइन के बारे में बात करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ही होती है। हम हमेशा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन के बारे में ही बात करते हैं। तो हम इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन में डिफरेंस क्या होता है, क्या अंतर होता है। स्ट्रेट लाइन में कोई भी कर्व नहीं होता, वो स्ट्रेट होती है और कर्व लाइन ऑब्वियसली वो कर्व होती होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंसेस। शॉर्टेस्ट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। और कर्व लाइन क्या होती है? अ लाइन दैट इज नॉट स्ट्रेट इज कॉल्ड कर्व्ड लाइन। इफ अ पॉइंट मूव्स इन ओनली वन डायरेक्शन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगर पॉइंट एक ही दिशा में ट्रैवल करे, चले, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। ए बी को देखिए, उसका डायरेक्शन एक है। इफ अ पॉइंट डज नॉट मूव इन वन डायरेक्शन और वो जिगजैग घूम जाए, मुड़ जाए, अपने रास्ते पे एक दिशा में ना चले, तो हमें कर्व लाइन मिलती है। ए बी इज़ अ
कर्व, ठीक है। तो ये स्ट्रेट और कर्व में डिफरेंस है। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर क्लोज्ड फिगर्स। फिगर्स इन विच इनिशियल एंड एंड पॉइंट्स coincide with each other are called closed figures। ऐसे फिगर जिनके इनिशियल और एंड पॉइंट सेम होते हैं, इट मीन्स वो जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पे आके ख़त्म होते हैं, एंड होते हैं, उन्हें हम क्लोज्ड फिगर्स कहते हैं। इन सारे फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो जिस पॉइंट से इस फिगर को हम बनाना शुरू करेंगे वो उसी पॉइंट पे आके ख़त्म होगा, तो ऐसे फिगर्स क्लोज्ड फिगर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज open figures। Open figures are which have different initial and end points are called open figures। Open figure में initial और end point दोनों ही अलग अलग होते हैं, मीन्स जब हम फिगर को ड्रॉ करेंगे तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। लुक एट सम एग्जाम्पल्स। इन फिगर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, हम जहाँ से फिगर को बनाना शुरू करते हैं जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन फिगर का एंडिंग पॉइंट दूसरा है, तो ऐसे फिगर ओपन फिगर होते हैं, ठीक है। तो ओपन फिगर में कर्व भी हो सकते हैं, ये हमें दिख रहा है फिगर में, क्लियर। तो दो फिगर हमने पढ़े, ओपन फिगर एंड क्लोज्ड फिगर। अब हम पढ़ते हैं पॉलीगन्स। व्हाट आर पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ पॉलीगन इज एनी टू डायमेंशनल शेप फॉर्म्ड विथ स्ट्रेट लाइन्स। पॉलीगन टू डायमेंशनल का शेप होता है जो कि स्ट्रेट लाइन से बनता है, जैसे कि ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन्स, हेक्सागन्स, ये सारे पॉलीगन्स के एग्जाम्पल हैं। पॉलीगन्स एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जो थ्री से ज़्यादा लाइन सेगमेंट के हेल्प से बनता है और उसमें साइड होती हैं, वर्टिसेस होते हैं, ये हम अभी देखते हैं। जिस पॉलीगन में 3 साइड्स होती हैं वो ट्रायंगल होता है, जिसमें 4 वो क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 5 होते हैं वो पेंटागन, 6 साइड से हेक्सागन, इसी तरह 7 से हेप्टागन और 8 से ऑक्टागन। कई सारे शेप्स हमें मिलते हैं। तो अब हम पॉलीगन्स क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों टर्म्स हम पढ़ेंगे पॉलीगन्स में, इनके बारे में कि ये क्या होते हैं और हम इस पे कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? A quadrilateral can be defined as a closed two-dimensional shape which has 4 straight sides. The polygon has 4 vertices or corners. पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो 4 लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल हों, मीन्स उनकी साइड्स इक्वल हों, ये ज़रूरी नहीं है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जाम्पल हैं जो कि हम अपने कोर्स में इनमें से 2 को पढ़ेंगे। So first we take triangle. A triangle consists of 3 line segments and 3 angle. Triangle में क्या होता है? Triangle में 3 sides होती हैं और 3 angle भी होते हैं। तो triangle की definition हुई a simple closed figure bounded by 3 line segments। ठीक है, तो triangle में 3 sides होती हैं और 3 angle होता है। अभी आप different classes में जाओगे जब, तो आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो कौन कौन सी साइड्स होती हैं? लाइन सेगमेंट को ही हम साइड कहते हैं। ए बी, बी सी, सी ए, ये लाइन सेगमेंट हैं और ये ट्रायंगल की साइड्स हैं। वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर, कॉर्नर पॉइंट जिन्हें हम नेम देते हैं। तो वर्टेक्स कितने हैं? ए बी सी। ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस हैं। नाउ रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगल इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की। इसमें 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। अपोजिट साइड इक्वल, इट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू सी डी और ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल है। अब हम देखते हैं स्क्वायर। A square is a plane closed figure
बाउंडेड बाई 4 इक्वल लाइन सेगमेंट। स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमने पढ़ा है। तो स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इट मीन्स पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एस इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू आर पी। सारी साइड इक्वल हैं, 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स हैं। क्लियर। तो अब आप इसी पे बेस्ड अपनी मैथ्स बुक के एक्सरसाइज नंबर 57 पे डेट और होमवर्क मेंशन करके क्वेश्चन नंबर 1 करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टिक मार्क करना है, जो सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं सिर्फ उन्हें टिक करोगे। क्वेश्चन 2 में आप पॉलीगन्स को टिक करोगे, जो पॉलीगन्स हैं आप अपने बुक से पहले पढ़ोगे, इनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। इनकी क्वालिटीज़ को आप ध्यान में रख के क्वेश्चन को करोगे कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद आप इजीली इसे कर लोगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस अपने बुक में करेंगे। आपको इन क्वेश्चंस को अपने होमवर्क कॉपी में नहीं करना है। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही केयरफुली आप करोगे। सारे टर्म्स हमने पढ़े हैं और आपकी बुक में डेफिनेशन और इनके बारे में बहुत ही ब्रीफ में दिया है, तो आप इसे पढ़ के अपने होमवर्क को बहुत ही केयरफुली करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।